उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी अम्मा। गांव में लोग उसे माँ गौरी कहकर बुलाते थे। गौरी अम्मा ने अकेले अपने 3 बेटों को पाला, सोहम, आर्यन और विवेक। तीनों ही गरीब थे, लेकिन दिल से नेक। माँ उन्हें हमेशा सिखाती थी, बेटा, जो दूसरों का भला करे वही असली अमीर होता है। एक रात जब तीनों छोटे थे, गांव में भयंकर तूफान आया। बिजलियां गिर रही थीं और लोग अपने घरों में छिपे थे। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लेना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। मत डर मां, तेरी ममता ने स्वर्ग को भी झुका दिया है। तेरे हर पुत्र को मैं एक एक वरदान देता हूं। सोहम को मिला मन की शक्ति, वो दूसरों के मन की बातें पढ़ सकता था। आर्यन को मिला हाथों का वरदान, वो जिसे छुए उसका दुख मिट जाए। विवेक को मिला वाणी का वरदान, जो भी बोले सच हो जाए। समय बीता, तीनों बेटे जवान हुए। सोहम गांव वालों की मदद करता, उनकी परेशानियां पहले से समझ लेता। आर्यन बीमारों को छूकर ठीक कर देता। विवेक की बात कभी झूठ नहीं होती थी, जो कह देता वही हो जाता। पर कुछ लोग जलने लगे। गांव का सरपंच भैरव सिंह सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु था। ये लड़के कोई जादूगर हैं, इनसे गांव को खतरा है। एक दिन सरपंच ने चाल चली। वह गांव में एक अफवाह फैलाने लगा। गौरी अम्मा के बेटे लोगों का भाग्य चुराते हैं, तभी उनके पास शक्ति है। धीरे धीरे लोग डरने लगे। कोई उनके घर नहीं आता, कोई उनसे बात नहीं करता। बेटा, जब सच्चे लोग चमकते हैं तो झूठे लोग जलते हैं। माँ, अब यहाँ कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। चलो, इस गांव से निकल चलते हैं। तीनों बेटे गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे, पर तभी गौरी अम्मा ने कहा, बेटा, भागने से सच्चाई नहीं बदलती। जाओ, अपनी शक्ति का उपयोग बुराई मिटाने में करो। लोगों को बताओ कि चमत्कार डर नहीं, आशीर्वाद है। तीनों ने प्रण किया, हम अपनी शक्ति दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी रात गांव में भयंकर आग लग गई। पूरा गांव जलने लगा। लोग मंदिर में फंसे थे, बच्चे रो रहे थे। सोहम ने आंखें बंद कीं। उसे पता चल गया कि आग का कारण खुद सरपंच है, जिसने अपनी ईर्ष्या में गोदाम में आग लगाई थी, ताकि गौरी अम्मा के बेटों पर दोष आए। हमें माँ की बात याद रखनी है, बुराई का जवाब भलाई से। तीनों दौड़ पड़े। आर्यन ने आग में झुलसते लोगों को छूकर ठीक किया। सोहम रास्ता पहचानता गया और विवेक ने ऊंची आवाज में कहा, आग शांत हो जा। और उसी पल लपटें बुझ गईं, धुआं गायब हो गया। पूरा गांव हैरान रह गया। अब लोगों को सच्चाई दिखाने का समय है। उसने मन की शक्ति से सरपंच के विचार सबके सामने उजागर कर दिए। लोगों ने देखा, भैरव सिंह के मन में लालच और ईर्ष्या भरी थी। गौरी अम्मा, हमने तुम्हारे बेटों पर झूठा इल्जाम लगाया, माफ कर दो। माफी ही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ की ममता ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर दिल में भलाई हो तो हर इंसान में एक चमत्कार छिपा होता है। बहुत समय पहले सुखपुर गांव में एक युवा लड़का रहता था, आरव। वह बहुत मेहनती था, पर उसमें एक कमी थी, उसे सब कुछ जल्दी चाहिए था। अगर फसल बोए तो चाहता कि कल ही फल आ जाए। अगर काम शुरू करे तो तुरंत सफलता मिले। भैया, समय के बिना कोई चीज नहीं पनपती। जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। अगर मेहनत सच्ची हो तो वक्त की क्या जरूरत, मैं वक्त से तेज चलूंगा। एक दिन गांव में सेठ वर्मा आया। उसने ऐलान किया, जो मेरे खेतों में 1 हफ्ते में फसल उगा देगा, उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। आरव ने सोचा, बस यही मौका है। वो बिना सोचे खेत जोतने लगा, बीज फेंक दिए, पानी डाला और हर दिन जाकर देखता कि फसल निकली या नहीं। पर कुछ नहीं हुआ। 7 दिन बाद सेठ वर्मा हंसकर बोला, समय का मजाक उड़ाओगे तो वो तुम्हें जवाब देगा।
उदास होकर आरव जंगल की तरफ चला गया। वहां उसे एक सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग मिला। वो समय देव थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम मेहनती हो पर अधीर हो। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका साथ नहीं देता। पर मैं क्या करूं देवता, मैंने तो मेहनत की थी। मेहनत बीज है, पर धैर्य पानी है। बिना धैर्य के मेहनत भी सूख जाती है। जाओ, इस बार अपने खेत को पूरे सीजन तक संभालो, बिना जल्दी किए। आरव ने वैसा ही किया। वह हर दिन खेत में जाता, पर अब जल्दी नहीं करता। वो बीजों से बात करता, मिट्टी को सींचता, धूप में तपता। महीनों बाद खेत में सोने जैसी फसल लहराने लगी। देखा बेटा, ये है समय का खेल। जो समय को समझता है वही जीवन में सफल होता है। सेठ वर्मा खुद आरव के पास आया और बोला, आज तुमने मुझे सिखाया कि धन नहीं, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। धन्यवाद समय देव, अब मैंने तुम्हारा खेल समझ लिया। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं पर भीमू नाम का एक गरीब किसान रहता था। भीमू दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। फिर भी वो मुस्कुराता रहता था और कहता, जब हाथ मेहनत के हों और मन सच्चा हो तो भगवान खुद मदद करता है। अरे भीमो, भगवान मदद करे भी तो कैसे? अब तो खेत सूख गए हैं, कुआं भी सूख गया है। गंगा, आज भी पूरे दिन पानी नहीं मिला खेत में। फसल तो अब भगवान के भरोसे ही बचेगी। और घर भी तो अब भगवान के भरोसे है। बच्चे भूख से सो गए हैं। रसोई में बस एक मुट्ठी चावल बचा है। कल सुबह मैं सेठ धर्मदास के यहां जाऊंगा, शायद कुछ मदद कर दे। आओ भीमू आओ, क्या हुआ, फिर मदद चाहिए? सेठ जी, बस थोड़ा अनाज उधार चाहिए था, अगली फसल पर चुका दूंगा। उधार? पिछली बार का उधार चुकाया क्या? चलो एक काम करते हैं, मेरे सूखे कुएं में खुदाई चल रही है, वहां मजदूरी कर लो, दिन का खाना दूंगा बस। सेठ जी, मजदूरी कर लूंगा, पर कृपा करके थोड़ा अनाज भी दे दो। अरे पहले मेहनत कर, फिर सोचेंगे कि कुछ देना है या नहीं। अगले दिन भीमू कुएं की खुदाई करने लगता है। कुआं पुराना था और गांव वाले कहते थे उस कुएं में कोई अदृश्य शक्ति रहती है। पर भीमू तो बस काम में जुटा था। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। अरे ये क्या है? वो मिट्टी हटाता है। एक चमकता हुआ पीतल का घड़ा निकलता है। भीमू उसे उठाता है। तभी कुएं से आवाज आती है, रुको, उस घड़े को हाथ मत लगाओ। अचानक एक धुंधला साया प्रकट होता है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कुएं की देवी थी। डरो मत भीमो, ये कुआं कई 100 सालों से मेरी देखरेख में है। जिसका मन सच्चा हो वही इस घड़े तक पहुंच सकता है। माता, मैं तो बस काम कर रहा था। मुझे न धन चाहिए न वैभव, बस अपने परिवार के लिए रोटी। इस घड़े में जादू है। जब तक तुम इसे बिना लालच के उपयोग करोगे, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। लेकिन अगर तुमने कभी किसी का हक मारा, तो ये घड़ा तुम्हारा साथ छोड़ देगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी अम्मा। गांव में लोग उसे माँ गौरी कहकर बुलाते थे। गौरी अम्मा ने अकेले अपने 3 बेटों को पाला, सोहम, आर्यन और विवेक। तीनों ही गरीब थे, लेकिन दिल से नेक। माँ उन्हें हमेशा सिखाती थी, बेटा, जो दूसरों का भला करे वही असली अमीर होता है। एक रात जब तीनों छोटे थे, गांव में भयंकर तूफान आया। बिजलियां गिर रही थीं और लोग अपने घरों में छिपे थे। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लेना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था।
उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। मत डर मां, तेरी ममता ने स्वर्ग को भी झुका दिया है। तेरे हर पुत्र को मैं एक एक वरदान देता हूं। सोहम को मिला मन की शक्ति, वो दूसरों के मन की बातें पढ़ सकता था। आर्यन को मिला हाथों का वरदान, वो जिसे छुए उसका दुख मिट जाए। विवेक को मिला वाणी का वरदान, जो भी बोले सच हो जाए। समय बीता, तीनों बेटे जवान हुए। सोहम गांव वालों की मदद करता, उनकी परेशानियां पहले से समझ लेता। आर्यन बीमारों को छूकर ठीक कर देता। विवेक की बात कभी झूठ नहीं होती थी, जो कह देता वही हो जाता। पर कुछ लोग जलने लगे। गांव का सरपंच भैरव सिंह सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु था। ये लड़के कोई जादूगर हैं, इनसे गांव को खतरा है। एक दिन सरपंच ने चाल चली। वह गांव में एक अफवाह फैलाने लगा। गौरी अम्मा के बेटे लोगों का भाग्य चुराते हैं, तभी उनके पास शक्ति है। धीरे धीरे लोग डरने लगे। कोई उनके घर नहीं आता, कोई उनसे बात नहीं करता। बेटा, जब सच्चे लोग चमकते हैं तो झूठे लोग जलते हैं। माँ, अब यहाँ कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। चलो, इस गांव से निकल चलते हैं। तीनों बेटे गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे, पर तभी गौरी अम्मा ने कहा, बेटा, भागने से सच्चाई नहीं बदलती। जाओ, अपनी शक्ति का उपयोग बुराई मिटाने में करो। लोगों को बताओ कि चमत्कार डर नहीं, आशीर्वाद है। तीनों ने प्रण किया, हम अपनी शक्ति दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी रात गांव में भयंकर आग लग गई। पूरा गांव जलने लगा। लोग मंदिर में फंसे थे, बच्चे रो रहे थे। सोहम ने आंखें बंद कीं। उसे पता चल गया कि आग का कारण खुद सरपंच है, जिसने अपनी ईर्ष्या में गोदाम में आग लगाई थी ताकि गौरी अम्मा के बेटों पर दोष आए। हमें माँ की बात याद रखनी है, बुराई का जवाब भलाई से। तीनों दौड़ पड़े। आर्यन ने आग में झुलसते लोगों को छूकर ठीक किया। सोहम रास्ता पहचानता गया और विवेक ने ऊंची आवाज में कहा, आग शांत हो जा। और उसी पल लपटें बुझ गईं, धुआं गायब हो गया। पूरा गांव हैरान रह गया। अब लोगों को सच्चाई दिखाने का समय है। उसने मन की शक्ति से सरपंच के विचार सबके सामने उजागर कर दिए। लोगों ने देखा, भैरव सिंह के मन में लालच और ईर्ष्या भरी थी। गौरी अम्मा, हमने तुम्हारे बेटों पर झूठा इल्जाम लगाया, माफ कर दो। माफी ही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ की ममता ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर दिल में भलाई हो तो हर इंसान में एक चमत्कार छिपा होता है।